औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जमात नहम रियाजी का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के हम MCQ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है जी हकीकी और गैर हकीकी आदाद। गैर हकीकी आदाद को इंग्लिश में हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और हकीकी आदाद को रियल नंबर कहते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने घबराना नहीं है कि कम्प्लेक्स कोई नया वर्ड आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, गैर हकीकी आदाद हैं जिनको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये किस शक्ल के होते हैं, थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। हमारे पास एक नंबर मिसाल के तौर पर 5 है, तो ये हमारा क्या है, हकीकी आदद है। इससे हमारा वास्ता पड़ता है, ये रियल नंबर है। अब अगर इसके साथ मैं लिख दूं 0 और एक नई शक्ल है आप लोगों के लिए, इसको मैं बोलता हूँ आयोटा। क्या बोलता हूँ? आयोटा। हमारे पास वो नंबर जिसके अंदर आयोटा शामिल हो उनको हम बोलते हैं जी कम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, ये मैंने 0 आयोटा क्यों लिखा है? 0 आयोटा का मतलब है जी ये हमारे पास 5 है। ये क्या है? 5। 0 तो वैसे खत्म हो जाता है। तो अब ये लिखने का मकसद ये है कि 5 हमारे पास रियल नंबर है और उसके बाद ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। तो हम रियल नंबर या हकीकी आदाद को कम्प्लेक्स नंबर के तौर पर लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि कम्प्लेक्स नंबर का जो कम्प्लेक्स हिस्सा है, या इसको बोलते हैं इमेजी हिस्सा। इमेजी हिस्सा। कम्प्लेक्स नंबर के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा हमारे पास है, उसको हम बोलते हैं जी हकीकी हिस्सा। क्या बोलते हैं? हकीकी हिस्सा। या इसको बोलते हैं रियल ऑफ, मतलब कम्प्लेक्स नंबर को हम Z से ज़ाहिर करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं R ऑफ Z। या इसको हम लिखते हैं जी रियल और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं Z, ठीक है। और इमेजी हिस्से के लिए हम बोलते हैं IMG, इमेज Z। अगर किसी नंबर के अंदर IMG और ब्रैकेट में Z हो तो इसका मतलब उसके इमेजी हिस्सा में आयोटा के अलावा जो रकम है उसकी बात हो रही है। बात समझ आई नहीं आई? किसी कम्प्लेक्स नंबर के इमेजी हिस्सा में हम आयोटा को शामिल नहीं करते। आयोटा सिर्फ बताने के लिए होता है कि ये इमेजी हिस्सा है। ओके हो गया। अब जो बात हम करना चाह रहे थे, बात ये थी कि हम रियल नंबर को कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, लेकिन कब? उस वक्त तक जब तक उसका इमेजी हिस्सा 0 आयोटा हो। क्या हो? 0 आयोटा। यानी आयोटा के साथ 0 लगा हो तो वो हमारा रियल नंबर को हम इस शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपसे कोई ये पूछे कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का सेट बड़ा है या हकीकी आदाद का सेट बड़ा है, तो इसका जवाब है बेटे कम्प्लेक्स नंबर का सेट बड़ा है, क्योंकि हर हकीकी अदद को हम कम्प्लेक्स नंबर की तरह लिख सकते हैं अगर 0 आयोटा हो। अगर हम आयोटा के साथ 1 2 3 लगा दें तो इसका मतलब ये सेट बड़ा हो जाएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो हमारा कम्प्लेक्स नंबर का सेट बड़ा सेट होता है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा MCQs का है। इसके अंदर हम देखेंगे हकीकी और कम्प्लेक्स आदाद, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम यूनिट नंबर 2 के MCQs। तो पहला MCQs है जी कम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका हकीकी हिस्सा बताएं। अच्छा, यहाँ पर तुलबा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने तो बताया था आयोटा के साथ वाली रकम क्या होती है, इमेजी हिस्सा होता है, और दूसरा क्या होता है, हकीकी हिस्सा। यहाँ पर आयोटा 2 तरह से नजर आ रहा है। एक आ रहा है आयोटा स्क्वायर और एक हमारे पास अकेला आयोटा आ रहा है। याद रखें, अगर यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ जाए तो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है उसका जवाब होता है -1। क्या? -1, ठीक है। तो अब ये जो हमारा नंबर होगा, ये जो हमारा 2AB वाला लिखा हुआ है, तो इसको हम जरा राइट करके देखते हैं नंबर बनता क्या है। तो ये हमारा नंबर बनता है जी 2AB × आयोटा
और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2ab, साथ में आयोटा आ जाएगा जब हम इनको ज़रब करेंगे आपस में। ओके, और फिर हम लगाएंगे ये माइनस की अलामत ये वाली, तो माइनस आ गया। अब जब 1 से ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2ab। अब देखें इसके अंदर उसने पूछा हकीकी हिस्सा यानी रियल ऑफ जी, तो रियल ऑफ जी हमारा ये वाला है -2ab, और ये हमारा है इसका इमेजिनरी हिस्सा। अगर इमेजिनरी हिस्सा पूछे तो 2ab होगा, उसने चूंकि हकीकी हिस्सा पूछा है तो -2ab है। ठीक है, अब तुलबा क्या करते हैं, तुलबा ये समझते हैं कि ये अयोटा है और ये अयोटा का स्क्वायर है, तो अयोटा छोटा होता है, इसलिए ये चूंकि हमने अयोटा को कम से कम करना है तो एक एक अयोटा काट दें, इधर अयोटा नहीं बचेगा और इधर एक अयोटा बच जाएगा, तो ये हमारा हकीकी हिस्सा तो वो 2ab लगा देते हैं। ठीक है, तो 2ab इसका गलत जवाब है, -2ab इसका क्या है आंसर है, क्योंकि अयोटा स्क्वायर को हम -1 लिखते हैं। अभी मैंने कैलकुलेट करके भी आप लोगों को दिखाया है। ओके, उसके बाद हमारा MCQ नंबर 2 है जी। MCQ नंबर 2 है जी हमारे पास x का, इसको पढ़ते हैं 7वां जजर, x का 7वां। अच्छा, ये जजर की ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा हुआ हो ना उतना उसको ना उतना उसका जजर पढ़ते हैं। अगर यहाँ पर 2 हो तो उसको पढ़ते हैं x का दूसरा जजर। अच्छा, x के दूसरे जजर के लिए हम 2 लिखते ही नहीं है। 3 लिखा हुआ हो तो तीसरा जजर, 4 लिखा हुआ हो तो चौथा जजर, अगर 5 होगा तो 5वां जजर, 6 होगा तो छठा, 7 होगा तो 7वां। करते क्या है फिर, लिखते क्या है, ये हमारे पास है जी जजरी मतलब ना जजरी फॉर्म में लिखने का तरीका, जिसको रेडिकल फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम अगर इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में या पावर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, जजरी अलामत के नीचे जो रकम होती है उसको लिखते हैं x था, मैंने लिख दिया, इसके बाद आप एक ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, फिर आप देखेंगे जजर के बाहर ये जो नंबर है कौन सा है, 7 है, तो कुव्वत नुमाई शक्ल में हम 1/7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/7। अच्छा, अगर वहां पर 1/2 हो तो 1/2/1/2 हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ जो भी रकम होगी उसको हम 1 वो लिख देंगे। जैसे अगर यहाँ पर 5 होता 7 की बजाय तो 1/5, 3 होता तो 1/3। बात समझ आई नहीं? तो ये चूंकि हमारा x की ताकत 1/7 है, तो हम अपने ऑप्शन के अंदर देखें तो इसका जो हमारा ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन ए बन रहा है, तो हमारा दुरुस्त जवाब है। ओके जी। अच्छा, अब हमारे पास है जी 25/16, 25/16 इसकी ताकत -1/2, इसको हमने करना है हल और इसका देखना है जवाब क्या आता है। अच्छा बेटे, ये याद रखें अगर ताकत माइनस में हो तो हम उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं रकम की। जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 25/16 और इसकी ताकत लिखी हुई है जी -1/2। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, माइनस ख़त्म करना हो तो 25 और 16 की जगह आपस में चेंज कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा, ज़रा गौर करेंगे, 16/25। मैंने वो कसर ही सारी उल्टा दी है। ठीक है, वो उल्टाने से इसकी ताकत -1/2 के बजाय 1/2 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा। ओके हो गया। यानी अब ये हमारा जो हमारा सवाल था इसका अभी तक हमने जो जवाब निकाला है वो निकला है जी 16/25 की ताकत 1/2। अब हमने क्या करना है, ये जो कुव्वत पूरी मतलब कसर के ऊपर है ये अलग अलग हो जाती है, यानी 16 की ताकत 1/2/25 की ताकत 1/2। अच्छा, 1/2 का मतलब होता है जजर। ठीक है, अब मैं अगर 16 को लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 की ताकत 2, 16 को 4 ज़रब 4, ओके, 4 की ताकत 2 ज़रब 1/2, ये मैंने 16 को लिख दिया। ओके, इसी तरीके से मैं 25 को लिख दूं
5 ज़रब 5 यानी 5 की ताकत 2 ज़रब ये वाली 1/2। तो अब देखें हम जो कैलकुलेशन करते हैं यानी कसरों में ज़रब कर रहे होते हैं, ऊपर नीचे एक जैसा नंबर आ जाए काट देते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसल, ये 2 से 2 कैंसल, तो ये आ जाएगा 4/5। क्या आ जाएगा? 4/5। तो 4/5 हम ये आंसर ढूंढते हैं भी कौन सी साइड पे है। तो अगर हम इस सवाल के अंदर जवाब देखें तो ये हमारा बी ऑप्शन क्या है, दुरुस्त जवाब है। ओके अच्छा जी, अब फिर आपके पास आयोटा आ गया है, आयोटा से फिर आपको सामना करना पड़ रहा है, तो घबराना नहीं है। आयोटा की कुछ भी ताकत आ जाए तो बिल्कुल सिंपल था उसका आंसर है। वो आंसर क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो याद रखें अगर हमारे पास आयोटा हो वो आयोटा ही होता है। ओके अगर आयोटा की ताकत हमारे पास 2 आ जाए तो वो -1 हो जाती है। ओके अगर हमारे पास आयोटा की ताकत 3 तो वो इस आयोटा के साथ माइनस की अलामत लगा देते हैं, यानी माइनस का आयोटा। ओके अगर ये आयोटा की ताकत 4 आ जाए फिर हम इस 1 के साथ -1 के साथ माइनस करेंगे, यानी माइनस माइनस प्लस का 1। तो आयोटा की ताकत 4 हमारे पास क्या होता है, +1। आयोटा की ताकत जो 5 होती है वो फिर वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है, यानी आयोटा की ताकत 5 होगा आयोटा, आयोटा की ताकत 6 होगा माइनस आयोटा, आयोटा की ताकत 7 होगा माइनस आयोटा, ओ सॉरी आयोटा की ताकत 6 -1 होगा। ठीक है आयोटा की ताकत 7 माइनस आयोटा, आयोटा की ताकत 8 फिर 1 हो जाएगा। ओके तो आयोटा की ताकत 9 फिर शुरू हो जाए जी, आयोटा आयोटा की ताकत 9 आयोटा। बात समझ आई नहीं आई? तो अब इसका जवाब क्या है हमारे पास, सी ऑप्शन में देखें तो ये आयोटा आ रहा है। ओके आयोटा की ताकत कुछ भी हो जाए, मैं आपको एक आसान सा फार्मूला बता देता हूँ, आप लोगों ने करना क्या है। आयोटा की ताकत के आपने 4 के मल्टीपल बनाने हैं। कैसे? हमारे पास है आयोटा की ताकत 9, आपने इसको लिख देना है आयोटा की ताकत 2 ज़रब 4 यानी 8 जमा 1। ओके तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा की ताकत जो 8 है इधर ज़रब का आयोटा हो जाएगा। अब 8 जो है आयोटा की ताकत 4 का मल्टीपल है, इसको आप डायरेक्ट 1 लिख देंगे, आयोटा बचेगा तो वो लिख दें। अगर यहाँ पर मतलब ना ये 9 के बजाय 11 होता तो आयोटा की ताकत 3 आ जाता। आयोटा की ताकत 3 की कीमत अभी मैंने आपको बताई है कि माइनस का आयोटा हो जाएगा। ठीक है तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो चूंकि हम एमसीक्यूज कर रहे हैं तो हमारा जो एमसीक्यूज का आंसर है सी ऑप्शन है। ओके उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 है जी, 4 की ताकत 2 और उसकी ताकत 3, 4 की ताकत 2/3। ठीक है तो मैंने अभी बताया था अगर बट्टे का 3 हो और उसको हम रेडिकल शक्ल में लिखें तो ये 3 बाहर आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और अगर रेडिकल शक्ल को हम कुव्वतनुमा शक्ल में लिखेंगे तो वो 1/में चला जाएगा। ओके तो ये चूंकि 3 था ये बाहर आ गया, अंदर था 4 की ताकत 2 वो बच गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर नंबर ए जो है इसका करेक्ट जवाब है। ओके अब यहाँ पर देखें जी, कहते हैं ऐसे अदाद, एमसीक्यू नंबर 6 को देखें, ऐसे अदाद यानी पाई है, 5 का जज़र है, 3 का जज़र है, 2 का जज़र है और ई को कहते हैं। अच्छा आप देखें अगर हमारे पास जज़र की अलामत हो और उस जज़र की अलामत के नीचे मुफरद नंबर हो, क्या हो, मुफरद नंबर हो, तो वो हमारे पास गैर नातिक अदाद होते हैं। ठीक है यानी मुफरद नंबर वो वाले नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी दूसरे नंबर पर तकसीम नहीं होते। 5 को देखें, 5 के अलावा किसी नंबर पर तकसीम नहीं होता। एक बार तो सब होते हैं ना, लेकिन उसके अलावा आप देखें। ठीक है तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है इसका गैर नातिक अदाद है। ओके अच्छा अब यहाँ पर देखें एक चीज़ आ गई है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई थी, हर हकीकी नंबर है कम्प्लेक्स नंबर या गैर हकीकी अदद। कैसे? हम उसका जो कम्प्लेक्स हिस्सा है वो 0 आयोटा कर देंगे। क्या कर देंगे? 0 आयोटा कर देंगे। ठीक है अब हकीकी नंबर आप देखें, जो हकीकी नंबर होता है मस्बत नंबर होते हैं, लेकिन अब मस्बत सही है तो उसने लिखे है। अब ये इशारी नंबर भी होते हैं, तो ये सारी की सारी डिफाइन पहला वाला नहीं कर रहा। ठीक है अब हकीकी नंबर नातिक भी होता है। क्या होता है? नातिक भी होता है, क्योंकि हकीकी नंबर नातिक और गैर नातिक मतलब दोनों नंबरों को जमा करने से होता है। ठीक है अच्छा
उसके बाद हकीकी अदद में मनफी अदद भी होते हैं, ठीक है। तो इसने जो जवाब दिया ना, ये सारे जवाब ठीक हैं, लेकिन हमारी बुक के मुताबिक क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर को पढ़ रहे हैं तो हकीकी नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर के तौर पर दायर कर सकते हैं। ओके, आपने ये डी वाला आंसर लगाना है। अच्छा, अब हमारे पास ये MCQ नंबर 8 है जी। ये है जी 35 का तीसरा जजर में रेडिकेंड है। अच्छा, रेडिकेंड कौन सा नंबर होता है? जो अलामत के नीचे नंबर हो उसको हम रेडिकेंड बोलते हैं, यानी 35 हमारा क्या है? रेडिकेंड है, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारे पास 3 है ये रेडिकल है। ये क्या है? रेडिकल। बात समझ आई नहीं आई? तो 35 का जो रेडिकल है वो 3 है, तो हमने चूंकि रेडिकेंड की बात की है तो रेडिकेंड जो हमारे पास होगा वो सी ऑप्शन है 35। उसके बाद कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर का इमेज हिस्सा बताएं। ये देखें, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ना आयोटा से या तो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है या उसका स्क्वायर कर दिया जाता है, ताकि चेक किया जाए कि बच्चों को किसी चीज़ का आयोटा का पता है कि नहीं है, यानी आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है। तो हमने बात करनी है इमेज हिस्से की। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, तो जब 3 आयोटा को माइनस आयोटा से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का मुरब्बा, ठीक है। और उसके बाद ये हो जाएगा -2 का आयोटा, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? -1, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी ये नंबर हो जाएगा 3 -2 आयोटा। अब इमेजिन की बात कर रहा है तो हमने आयोटा के साथ रकम लेनी है, तो वो -2 है, तो हम क्या करेंगे -2 लिखें, देखेंगे तो हमारा ए ऑप्शन दुरुस्त जवाब आ रहा है, बाकी को हम इग्नोर कर देंगे। ओके, तो ये हमारा क्या है? जवाब है -2। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी 27 x की ताकत -1, 27 x की ताकत -1 और फिर उसकी ताकत -2/3। माइनस ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? हम अंदर अगर अलामत कसर की शक्ल में हो तो हम कसर चेंज कर देते हैं, अगर ना हो तो 1/, की शक्ल में लिख देते हैं। अब सबसे पहले देखें, मैं इसको लिखता हूँ जी, ये मेरे पास है जी 27 x की ताकत -1, फिर इसकी ताकत है हमारे पास -2/3। ओके, पहले मैं इसको करता हूँ सेट। x के साथ चूंकि -1 है तो मैं अकेले x को नीचे ले जाता हूँ, यानी ये मेरे पास हो जाएगा 27/x और फिर इसकी ताकत -2/3। अब ऊपर माइनस आ गया है। अब मैं इसको चेंज करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा जी x/27, ये वाला माइनस ख़त्म करने के लिए। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 2/3। अभी तक जो हमने आंसर निकाला है वो हमारे है x/27 और उसकी ताकत 2/3। इसको फिर हम आगे हल करते हैं, तो ये मेरे पास आ गया जी x/27, इसकी ताकत 2/3 थी, मैं अलग अलग कर देता हूँ, यानी इसको कर देता हूँ 2/3 और इसको भी कर देता हूँ 2/3, ठीक है। अब 3 क्या है हमारे पास? 3 जो था हमारा रेडिकल है, ठीक है। तो मैं इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा x की ताकत 2 और ये जो मेरे पास बट्टे का 3 है मैं इसको रेडिकल शक्ल में लिख देता हूँ यहाँ पर 3। ओके, इस चीज़ की समझ आ गई है ना? मैंने जो बट्टे में 3 था यानी पावर की बट्टे में, वो मैंने रेडिकल नंबर में लिख दिया है। अब बट्टे में मेरे पास 27 है, 27 को मैं लिख दूँ 3 की ताकत 3, यानी 3 को 3 से 3 दफ़ा ज़रब दूँ तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो इसको मैंने 3 की ताकत 3 लिख दिया, ज़रब 2/3। फिर आप कसरों की ज़रब की तरफ जाएंगे तो ऊपर नीचे सेम नंबर से हम काट देते थे। ओके, तो 3 की ताकत 2 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो ऊपर हमारे पास ये नंबर आ रहा है और नीचे हमारा 3 की ताकत 2 है जो 9 बनता है, यानी मैं अगर देखूँ तो मेरा आंसर क्या बनता है? x की ताकत 2 का तीसरा जजर बट्टे में 9। ओके, तो ये देखें हमारा पहले वाला जो ऑप्शन है ये हमारा दुरुस्त जवाब है। ओके, अच्छा, अब हमारे पास है MCQ नंबर 11। कौन सा सेट
बालिहाज जमा खासियत बंदिश का हामिल है। अब खासियत बंदिश क्या होती है? बंदिश का मतलब ये है कि आप अमल करें कौन सा? बालिहाज जमा का, यानी आपके पास जो सेट है उसको जमा करें और जवाब उसी सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर देखें, आपके पास ये वाला जो है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, इन दोनों नंबरों को जमा करें तो जवाब सेट के अंदर होना चाहिए। तो अब देखें, हमारे पास ये 2 का जज़र और इसके साथ जो हमारा कसर का पार्ट है वो 1/2 है, इसमें एक जमा करें तो ये नंबर सेट के अंदर नहीं आ रहा, सेट के अंदर नहीं आ रहा। तो ये हमारा जो है ऑप्शन, ये खासियत बंदिश बालिहाज जमा नहीं रखता। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास 0 और 1 है। 0 जमा 1 1, तो 1 तो सेट के अंदर है, 1 सेट के अंदर, तो ये जवाब हमारा ठीक है। इस सवाल के मुताबिक ये ठीक बनता है, यानी 0 को 1 में जमा करें या 1 को 0 में जमा करें तो ये खासियत बंदिश रखता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ देखें, अगर हम 1 को 1 में जमा कर दें फिर कितना आता है? 2 इसमें है नहीं है, लिहाजा ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। बंदिश के लिए यह कंडीशन होती है कि आप किसी रुकन को आपस में जमा कर दें, यानी 1 को 1 में जमा कर दें या 0 को 0 में जमा कर दें, जवाब उसी सेट के अंदर होना चाहिए। तो इसमें 2 नहीं है, तो ये हमारा जवाब गलत है। इसी तरह अगर आप सी में देखें, -1 को -1 में जमा करें तो -2 होता है, वो सेट में नहीं है, ये भी हमारा गलत हो गया। 0 को 0 में जमा करें क्या आएगा? सेट में मौजूद है। तो ये हमारा डी ऑप्शन ठीक है, ये हमारा खासियत बंदिश रखता है। बात समझ आई नहीं आई? अच्छा, उसके बाद कहता है जी तमाम के लिए अलामत। तमाम के लिए हमारी रियाजी की ये अलामत है, यानी एक उल्टा अगर हम लिख दें तो इसको पढ़ते हैं फाराल। क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं फाराल और उर्दू में इसको बोलते हैं तमाम के लिए। ठीक है, तो इसका हमारा बी आंसर है। अब इसके बाद हमारा जो MCQ नंबर 13 है, बिल्कुल आसान MCQ है, वो बोल रहा है इस नंबर का कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट के लिए आप देखें, आयोटा वाली रकम जहाँ भी है उसके साथ जो नंबर है उसकी अलामत चेंज कर दें। यानी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास क्या है, जम्मा का 4 है, तो मैंने इसको -4 करना है, बाकी कोई चेंज नहीं करना। तो 5 -4 आयोटा ये आ रहा है। ओके, तो ये हमारा क्या है, दुरुस्त जवाब है। तो ये आप लोगों ने MCQ नंबर 13 का जवाब देना है। ठीक है, अच्छा अभी मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बताई थी, रेडिकल और रेडिकेंड को करते हुए कि अगर हमारा रेडिकल 2 हुआ तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसने पूछा है आमतौर पर लिखा जा सकता है, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, यानी अलामत लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये हमारा MCQ नंबर 14 था। यहाँ तक हमारा इसका जो हल है वो कंप्लीट हो गया। ओके, उसके बाद हमारा लास्ट MCQ नंबर 15 है। MCQ नंबर 15 है जी, यहाँ पर कहता है जी इसकी कुव्वत नुमाई शक्ल बताएं। इसकी कुव्वत नुमाई शक्ल बताएं। अब यहाँ पर देखें, इसको हम लिखेंगे x की ताकत 27 और नीचे रेडिकल 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर आप 27 को 3 पर तकसीम करें तो हो रहा है, तो ये बराबर होगा x की ताकत 9 के। x की ताकत 9 के, तो ये हमारा ए ऑप्शन इसका क्या है, दुरुस्त जवाब है। ओके, तो ये बेटे आपका चैप्टर नंबर 2 इसके MCQ कंप्लीट हुए। तो इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे।